सैलाब ने जिसने तबाहकारी पूरे मुल्क में फैलाई, पूरे मुल्क को बर्बाद तहस नहस कर दिया, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक, उस कोने तक, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक ये सैलाब के साथ साथ चलते रहे। और जो कुछ इनसे हुआ, कैंप लगाना, खाना खिलाना, कपड़े देने, इस्तेमाल की चीज़ें देनी, ये सब कुछ करते रहे। जहाँ बहुत सारे लोगों ने काम किया, इन्होंने भी बेपनाह काम किया। तो मैं एक बात बता दूं, अल्लाह हमारे मुल्क को कैलेमिटी से बचाए, लेकिन इन जैसे अदारे मौजूद हैं उस डिस्ट्रेस में, उस मैनेजमेंट में जो हैवॉक आ जाता है, जो इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है, हर मुल्क में आता है। हम इस वक्त ये बात ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे कि हमारे बहुत ही ब्रदरली मुल्क जापान में जो तबाही आई है सुनामी की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से, ये इदारा उनके लिए भी सोच रहा है और उनकी भी मदद करना चाहता है। गो कि उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स इस बात के लिए हैं मौजूद कि हम इस इदारे के थ्रू अपने जापानी भाइयों के दर्द में बराबर के शरीक हैं, उनकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं और उनकी मदद भी करना चाहते हैं। तो मुल्क की तकलीफ़ हो या मुल्क के बाहर की तकलीफ़ हो, चूँकि ये सेंटर पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, लिहाजा इसके पास हर एक का दर्द मौजूद है और ये हर एक की मदद हर तरह करने को तैयार है। हम पानी के साथ साथ चलें, सवाब तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन हम 4 सद्दा पहुँचे। वहाँ सैलाब आया, वहाँ हमने 300 टेंट लगाए, 15 दिन कुक फूड दिया, मेडिकल कैंप लगाए, मोबाइल कैंप लगाए, नौशहरा आए। नौशहरा की मैं बड़ी मज़े की बात बताना चाहता हूँ। नौशहरा में जब हमने मोटरवे पे अपना कैंप लगाया तो देखा एक लंबा तड़ंगा साफ़ सुथरा पठान आके खड़ा हो जाता था, चावल बांट रहे हैं तो वो देख रहे हैं। पहले दिन वो शाम तक खड़ा रहा, नहीं है, बढ़ के आ गया। हमारे आदमी ने पूछा कि साहब आप कल भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए, क्या बात है? उसने कहा यार मेरा नौशहरा में 4 घर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा कारोबार था, पानी भर के सब तबाह हो गया, बैंक में भी पैसा है लेकिन पानी भरा हुआ है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये मैं खाना आपसे मांगूं। मेरे जब एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे बताया तो मैंने उनसे कहा कि उस साहब को आप, उमर दराज नाम था उसका, उस साहब को आप कहें कि आप कल से, जो कल गुजर गया है, हमारे सुपरवाइज़र हैं, 1000 रुपये रोज़ देंगे और उसमें फैमिली का खाना भी शामिल होगा। कुछ तो हमारे पास रप्चर यूट्रस के केसेस आए हैं कि उसमें बच्चे जो हैं माँ के पेट में मर चुके होते थे और उन्हें भी हमने सेव किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सक्सेसफुल उस पर काम किया है। हमारी टीम ने बहुत अच्छे मेडिकल कैंप्स लगाए हैं कि शायद ही हमने जो कैंप्स लगाए थे, हमने दूसरे जो एज़ कम्पेयर टू जितने NGOs थे उनको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे कैंप्स बेहतरीन कैंप्स थे और वहाँ पे बेहतरीन वर्क हो रहा था। हमने मदद उनकी जो की है वो एक तो हेल्थ के शोबे में की है यानी, और उसके अलावा हमने उनको खुराक भी वहाँ पहुँचाई है, कभी कभी हमने उनको कपड़े भी दिए हैं। इसके अलावा उनको टेंट्स में रखा है और उनको टेंट्स में रहने के दौरान, क्योंकि उस वक्त सर्दी का मौसम भी था, तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी उन्हें प्रोवाइड की हैं कि वो सर्दी से बच सकें, जैसे लिहाफ, चटाइयाँ वगैरह। एक्चुअली फ़ंडिंग हमें इंटरनेशनली भी होती है और पाकिस्तानी लेवल पे भी हो रही होती है। इंटरनेशनल लेवल पे तो उस सूरत में होती है जब आप देखते हैं कोई फ्लड रिलीफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसे पाकिस्तान से भी हमें बहुत सारे लोगों ने फंडिंग्स की हैं। लेकिन आई डोंट नो कि इतनी फंडिंग जितनी हमें नीड है उतनी हमें फंडिंग्स नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमने अपनी बहुत लिमिटेशन में रह के हम काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फेयर होकर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी एक सर्टन लिमिटेशन है कि हमें मेडिसिन भी और चाहिए होती है, लेकिन हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं कि हमें इतनी ही मेडिसिन रखनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फंडिंग्स हमें मिल नहीं रही है जितना हम रिक्वायर करते हैं, जितना हमारा काम है, जितने हम पेशेंट्स देख रहे होते हैं। क्योंकि हमारी मोबाइल्स में इंटीरियर में जब जा रही होती हैं तो मुख्तलिफ 55 हम गोड्स को कवर कर रहे होते हैं, और आप सोच सकते हैं कि 55 गोड्स में अगर एक मोबाइल वैन रन करेगी तो उसकी फ्यूलिंग इतनी हो जाती है, और यहाँ से जाने वाली जो डॉक्टर्स हैं उनके एक्सपेंस हैं, फिर साथ जो जा रहा होता है स्टाफ उनके एक्सपेंस हैं, वो सारा जब हम लेते हैं तो वही हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसे हमें कवर करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी होती है, सिर्फ यही नहीं, तो मेडिसिन हमें कवर करना है। मेडिसिन के इश्यूज़ होते हैं, आपको पता है कभी अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो हमने बहुत सारी जगहों पे हमने फुली वहाँ पे हर वक्त अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड किया हुआ है कि हर वक्त जब भी पेशेंट आए उसे अल्ट्रासाउंड की सहूलत मैसर हो। उसके लिए हमें डॉक्टर अवेल करनी होती है, 2-2 डॉक्टर्स अवेल करने के लिए बहुत फंडिंग्स की हमें ज़रूरत होती है। और मज़ीद हमारी ये ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि हमारे जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं ये MCH प्रॉपर सेंटर्स बने और हम प्रेगनेंसी के जो ये जो हमारे जो डिलीवरीज़ के जो प्रोसेस हैं ये हम करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारी औरतें इसमें मर रही होती हैं, बिल्कुल ऐसी जगहों पे जाके
मतलब अनस्टरलाइज जगहें, गंदी जगहें, गंदी हैं सारी, नादाइयाँ वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाती, तो कम पैसों पे बस जाकर वो कराने को तैयार हो जाती हैं। तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे हमारे फ़ंड ज़्यादा हों, हमारे मुल्क के लोग हमें ज़्यादा फ़ंड्स दें ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। दवाई, इलाज, सब कुछ बहुत महंगा है, लेकिन इन इदारों की तरफ आइए, इनकी जो जहाँ जहाँ इलाज, मुआवजा, तालीम ये दे रहे हैं, इनको सख्त ज़रूरत है इस बात की कि इनकी मदद की जाए, हर तरह से इनको मदद करें। किसी के पास कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर दे दें इनको, किसी के पास पैसा है वो पैसा दे दे, किसी के पास बुक्स हैं वो बुक्स दे दे, किसी के पास दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ दे दे। इन्होंने कोई एक फार्मूला फिट नहीं किया हुआ कि यार हमें इतने इतने पैसे ही दे दो। पैसे तो ज़रूर दो, पैसे के बगैर तो कुछ चलेगा नहीं। मैं यही अपील करूँगा कि जिस तरह से भी हेल्प हो सके ज़रूर करें। अकबर इलाहाबादी का शेर है, कर बाद कमर क्या तकता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये हिम्मत की जोलानी है तो पत्थर भी तो पानी है, तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त तो बीता जाएगा। कर डाल जो दिल में ठानी है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये हिम्मत की जोलानी है। तो इसी जज्बे और इसी रिक्वेस्ट के साथ आपके चैनल से मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे इस पैगाम को मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुँचाएँ ताकि हम मज़ीद प्राइमरी हेल्थ, MCH, स्कूल्स, कंप्यूटर सेंटर्स बनाएं ताकि डायरेक्टली गरीब को उसके इलाके में फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि गरीब भी होता है और सुस्त भी होता है। वो ये नहीं चाहता है कि मैं उठ के वहाँ जाऊँ, वो अपनी बीमारियों को टालता रहता है और आखिर में फिर अल्लाह ताला ने क्योंकि हमें और आपको ब्लेस किया हुआ है तो हमने इनका ख्याल करना है। चिल्ड्रन हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन ने कराची के मज़ाफ़ात के 12 देहातों में रहने वालों को खसूसी मोबाइल यूनिट के ज़रिए बुनियादी तिबी सहूलियात फ़राहम की हैं। चिल्ड्रन हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद मामूली मर्ज़ को मूज़ी और जानलेवा अमराज में तब्दील होने से पहले उनका इलाज करना है, क्योंकि बाप सेहतमंद ख़ानदान खुशहाल, माँ सेहतमंद ख़ानदान सेहतमंद।